कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू की चोचलेबाजी करने की। जाने दो ना रमोला, बच्चों का मन है तो वो रौनक की बुआ है ना, कमला बुआ, अरे सीता बाजार वाली मेरी बहन, उनके यहाँ भेज दो। फ्री में इनका हनीमून हो जाएगा और होटल और खाने के पैसे बचेंगे वो अलग। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी, लेकिन ये सीता बाजार लेकर जाएंगे। मम्मी कहाँ फंस गई मैं, पैसे वाले लेकिन कंजूस ससुराल वालों के बीच। अगले दिन रौनक और सौम्या सुबह कमला बुआ के घर निकल जाते हैं। फिर 2 दिन रहकर वो वापस लौट आते हैं, लेकिन वहाँ भी सौम्या को काम ही करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रत्ना काकी उनके घर आती है। काफी देर बैठने के बाद जब रमोला उसे चाय के लिए नहीं पूछती, तो फिर काकी उससे कहती है, अरे रमोला, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, जरा बहू को कहकर 1 कप चाय तो बनवा दे। चाय? अच्छा, हाँ, अभी बोलती हूँ। सौम्या बहू, 1 कप चाय तो बना दे काकी के लिए। जी माँ जी, बस अभी लाई। लेकिन सौम्या देखती है कि घर में दूध तो है ही नहीं। वो अपनी सास को बुलाती है, माँ जी जरा इधर आइए। माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है, बस ये आधा सा गिलास बचा है। खत्म हो गया है? परसों ही तो लाई थी, खैर दिखा इधर। रमोला उस आधे गिलास दूध में 1 लीटर पानी डालती है और कहती है, ले अब तो बन गया ना 1 लीटर दूध, अब आराम से चाय बना। अपने ससुराल वालों की कंजूसी से सौम्या पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी सास 2 से ज्यादा रोटी बनाने ही नहीं देती, साथ ही सारा काम सौम्या से लेती, जिससे उसके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो गई और एक दिन वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके शरीर में ठीक से खान पान न मिलने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए। सौम्या को खून चढ़ाया जाता है, साथ ही उसे कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे वो अब ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसके माता पिता कहते हैं, बस अब मैं और अपनी बच्ची को उस कंजूस ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। क्या क्या सोचकर हमने अपनी बेटी की शादी करवाई थी कि बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो उसको खाने तक को ठीक से नहीं मिल रहा। चल बेटी, हम गरीब सही लेकिन कम से कम जिंदगी तो ढंग से जीना जानते हैं। हाँ पापा, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती जहाँ भूख मार कर जीना पड़े। ठीक होकर सौम्या अपने माता पिता के घर चली जाती है, लेकिन अब रौनक को और उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिन बाद वो तीनों सौम्या को लेने उसके मायके पहुंच जाते हैं। माफ करना बहू, जो हमने तुझे इतनी तकलीफ दी। पहले हम गरीब थे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर पैसा कमाकर बचाने की आदत धीरे धीरे कब कंजूसी में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर मेरे साथ रहते ही आदत मेरे परिवार को भी लग गई। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम हमें माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। हाँ सौम्या, अब से वही होगा जैसा तुम चाहोगी। अब से उस घर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अब चलो हमारे साथ। हाँ सौम्या, अब हमें माफ कर दो और चलो अब घर चलो, वो भी ऑटो में नहीं बल्कि अपनी कार में। उन सब की बातें सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कार का नाम सुनकर बहुत खुश होती है। वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सौम्या के माता पिता भी बहुत खुश थे। सौम्या अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल लौट आती है। रमोला अब उसके लिए काम वाली बाई भी रख देती है। साथ ही सौम्या को वो अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करती। अब सौम्या का जो मन होता वो बनाकर खाती और सबको खिलाती। अब सौम्या अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रही। शादी के बाद से पायल बहुत ज्यादा परेशान है। ससुराल में उसे पेट भरकर खाने को मिलता ही नहीं है। उसकी जेठानी रत्ना भी इस बात से परेशान है। पायल, तू तो नई नई आई है, लेकिन मैं 2 साल से यहाँ भुगत रही हूँ। दीदी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मायके में तो मुझे समय पर खाना मिल जाता था, लेकिन यहाँ खाने के टाइम पर कोई न कोई मेहमान आ ही जाते हैं और हमें उसे खिलाना पड़ता है। पायल की सास का एक उसूल है, घर की बहुओं को वो पहले खाने नहीं देती है। पायल को उसकी सास शकुंतला ने पहले दिन ही ये बताया था। बहू, इस घर का एक नियम है, घर की बहुएं पहले खाना नहीं खाती हैं। सभी को खिलाने के बाद जो बचा खुचा रहता है वही खाना पड़ता है। लेकिन माँ जी, उससे तो तबीयत खराब हो सकती है। मैं भी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब मुझे भी यही करना पड़ा था। मेरी तबीयत तो कभी खराब नहीं हुई। बहाने बनाना बंद करो और नियम का पालन करो। पायल मजबूर थी। शादी के बाद हर एक लड़की ससुराल के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर रहती है। पायल भी वही करने लगी। पहले दिन पायल और रत्ना ने मिलकर खाना बनाया। शकुंतला और उसके दोनों बेटे अमित और अनिल खाने के लिए बैठे। पायल और रत्ना ने तीनों को खाना सर्व किया। वाह अनिल, तेरी बीवी ने खाना अच्छा बनाया है। हाँ भैया, मुझे तो और चावल चाहिए।
पायल मुझे चावल दो। खा बेटा, पेट भर कर खा। बहू, मेरे दोनों बेटों को चावल और सब्जी दो, और मुझे भी। पायल और रत्ना ने तीनों को फिर से खाना दिया। तीनों ने मन भर कर खाया। उन तीनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों बहुएं क्या खाएंगी। तीनों खाना खाकर उठ गए। रसोई में एक ही इंसान का खाना बचा। दीदी, सिर्फ एक जन का खाना बचा हुआ है, आप खा लीजिए, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। सुन पगली, मुझकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे बहुत जोर से भूख लगी है। खाली पेट रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ये एक जन का खाना हम दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। दोनों खाना खाने जा ही रहे थे कि तभी घर में एक मेहमान आ गए। शकुंतला, अरे ओ शकुंतला, कहाँ हो? नई बहू को देखने आया हूँ। अरे आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए हैं। मैं तो खुश हो गई आज। नई बहू के हाथों का खाना खाने आया हूँ। खाना तो है ना? हाँ 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 जरूर है। आप बिना बहू, खाना ले आओ। ये सुनकर रत्ना गुस्से से लाल हो गई और पायल से कहने लगी, लो, हो गया हमारे खाने का सत्यानाश, अब भूखा मरो और क्या। पायल को खाना लेकर मेहमानों के सामने जाना पड़ा। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। पायल और रत्ना वहीं पर खड़े होकर देखने लगी और उन दोनों के मुंह से लार टपकने लगी। उस दिन दोनों को खाना नहीं मिला। वो भूख के मारे रोने लगे। पायल, मेरे साथ 2 साल से ऐसा होता आ रहा है। हर रोज मैं भूखे पेट सोती हूँ। ये तो गलत है ना दीदी, हमें कुछ करना चाहिए। दोनों के साथ हर रोज ऐसा ही होने लगा। उन्हें कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिला। शकुंतला, अमित और अनिल के खाने के बाद अगर कोई मेहमान ना आए तो उन लोगों को खाना मिलता था, नहीं तो दोनों बहुओं को अपनी सास और मेहमान का जूठा ही खाना पड़ता था। एक दिन पायल की माँ उससे मिलने के लिए आई और दोपहर को खाने के लिए बैठ गई। मुझे और चावल मत दे बेटी, तुम दोनों को कम पड़ जाएगा। शकुंतला ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप खाइए, उन दोनों की चिंता मत कीजिए। इसी तरह पहले मानसिक और बाद में सीमा पर शारीरिक अत्याचार भी होने लगा। शीला सीमा को डंडे से मारने भी लगी और हर महीने मुकुंद के अकाउंट में सीमा के हिस्से की पेंशन घुसती गई। शीला, जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। हर महीने पैसे घुस रहे हैं, घर भी चल रहा है, जुआ भी खेल रहा हूँ। कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे। हाँ हाँ, अब मेरे लिए भी कुछ सोने के जेवर खरीदो। हाँ शीला, चिंता क्यों करती हो? पैसों की कमी है क्या? चलो आज ही खरीदते हैं। शीला अपने लिए सोने का हार खरीद कर लाई। अगले महीने मुकुंद ने अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद ली। अब जाकर सीमा को शक होने लगा। देवर जी कुछ काम तो करते नहीं, फिर भी ये हार गाड़ी कहाँ से आ रहा है? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? खैर, सीमा खुद के काम से काम रखने वालों में से है, इसलिए उसने उतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। मुन्नी रोते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है, 4 महीनों की फीस बाकी है। ठीक है बेटी, मैं तेरी चाची से बात करके देखती हूँ। सीमा ने शीला से स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगे और शीला गुस्सा हो गई। पैसों का पेड़ है क्या मेरे पास? पैसे नहीं दूंगी। ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़की ही तो है, शादी के बाद घर का काम ही तो करना पड़ेगा। उसे भी घर का काम सिखाओ। कल से मुन्नी भी घर का काम ही करेगी, नहीं तो उसे खाना नहीं मिलेगा। सीमा मुंह पर कुछ बोल नहीं पाई। क्या ही बोलती, वो एहसानों के तले दबी हुई जो थी। अगले दिन से मुन्नी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने लगी। ऐसे करते करते एक दिन मुन्नी की तबीयत खराब हो गई और मुन्नी को संभालते हुए रात को सीमा रोटी नहीं बना पाई और इसी बात को लेकर घर में घोर कलेश शुरू हो गया। ये क्या, रोटी और पनीर की सब्जी कहाँ है? दाल चावल क्यों रखा हुआ है टेबल पे? आज दाल चावल खा लो देवर जी, बेटी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए रोटी सब्जी नहीं बना पाई। तबीयत खराब है तो क्या हो गया? दुनिया रुक गई है क्या? तुम हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। फ्री में खाना मिलता है ना, इसीलिए ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इस तरह से दोनों ने सीमा का बहुत अपमान किया और फिर उसी रात में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। सीमा ब्रिज के नीचे बैठकर रोती रही। ये क्या हो गया हमारे साथ? जिंदगी ऐसा मोड़ ले लेगी, ये किसे पता था? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, भगवान सही मौके पर सही इंसान को भेज देते हैं। उसी वक्त वहां से वो सरकारी ऑफिसर जा रहा था। वो सीमा को पहचानता था। सीमा को ऐसे ब्रिज के नीचे रोते हुए देखकर वो सामने आया। क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? और इतनी रात को इस तरह यहाँ ब्रिज के नीचे क्या कर रही हो? भाभी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? हाँ, मैं तो विकास जी के साथ ही काम करता था। उनके देहांत के बाद आपके घर गया था ना। अच्छा, मैंने शायद तब देखा नहीं था। क्या कहूँ, उनके जाने के बाद हालत बिगड़ गई है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। सीमा ने सब कुछ बताया। ये सुनकर तो ऑफिसर चौंक गया। क्या,
लेकिन विकास जी की सैलरी तो पेंशन के तौर पर आपके अकाउंट में ही घुसती है। क्या? लेकिन मेरे अकाउंट में तो कुछ नहीं आता। अच्छा, समझ गया। इसका मतलब आपकी देवरानी और देवर ने आपके साथ धोखा किया है। आपके पैसों से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप पर अत्याचार कर रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ। उस सरकारी ऑफिसर का नाम मनोज था। उसी वक्त मनोज सीमा को लेकर पुलिस स्टेशन गया और वहां से पुलिस को साथ में लेकर सीमा के घर पर चला गया। दरवाजा खटखटाते ही शीला और मुकुंद बाहर आए। कौन है इतनी रात को? अरे बाप रे, पुलिस! पुलिस को देखते ही उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे भाभी, आप पुलिस को लेकर क्यों आई हो? मैं बताता हूँ। कुछ याद आ रहा है मुझे देख के? सीमा मैडम के हिस्से की पेंशन खो धड़प के सीमा मैडम पर ही अत्याचार कर रहे थे ना। अब मजा आएगा। पहले तो पुलिस ने मुकुंद और शीला को डंडे से बहुत पीटा। दर्द से तड़पते हुए दोनों ने सीमा के पैर पकड़ लिए। माफ कर दो भाभी, गलती हो गई। माफ कर दो दीदी, और नहीं होगा। बस अपने पास रख लो हमें, मैं सब कुछ करूंगी। लेकिन सीमा ने कहा, नहीं, तुम दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। जेल में सड़ते रहो जिंदगी भर। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 20 साल की जेल हो गई और सीमा को हर महीने पेंशन का पैसा मिलता रहा। वो खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर जिंदगी बिताती रही। मुझे और चावल मत दे बेटी, तुम दोनों को कम पड़ जाएगा। शकुंतला ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप खाइए, उन दोनों की चिंता मत कीजिए। सब लोग खाने के बाद जो बचा खुचा रहता है घर की बहुएं तो वही खाती हैं। यही हमारे यहाँ की परंपरा है। बहुत ही घटिया परंपरा है ये तो। घर की बहुएं खाएंगी नहीं तो घर कैसे चलाएंगी? घर की बहुओं को इतना तो करना ही पड़ता है। अब इस घर का यही नियम है, हम तो यही मानते हैं। पायल की माँ ने देखा सारे लोगों के खाने के बाद उन लोगों की प्लेट में जो बचा खुचा झूठा खाना रह गया, पायल और रत्ना ने वही खाया। पायल, रत्ना, ऐसे ही चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगी। ऐसे झूठा खाना अच्छी बात नहीं है। क्या करूं माँ, यहाँ कोई हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ बोलने चाहो तो सास गुस्सा करती है। ठीक है, तो तुम लोग ज्यादा करके खाना बनाओ और रसोई में छुप छुप कर पहले ही खा लो। ये आइडिया दोनों को बेहद पसंद आया। उसके बाद से दोनों वही करने लगे। रसोई में 5 लोगों की जगह 7 लोगों का खाना बनने लग गया। दीदी, खाना बन गया है, आइए हम दोनों चुपके से खा लेते हैं। हाँ हाँ, खा लेते हैं, कितने दिनों बाद पेट भरकर खाने को मिलेगा। दोनों बहुएं खाना खाने के बाद ही सास और पतियों को खिलाने लगे। ऐसा करने से दोनों बहुओं का पेट भरने लगा। वो दोनों खुश रहने लगे। माँ, आजकल खाना और स्वादिष्ट बन रहा है। हाँ हाँ, नई बहू खाना बनाने में माहिर हो रही है। खाना तो मूड के हिसाब से बनता है। अच्छा मूड रहा तो अच्छा खाना बनता है। अब से मूड अच्छा ही रखा करो। ऐसा खाना बनेगा तो मैं 2 लोगों का खाना आराम से खा लूंगा। सच में वही हुआ। अनिल और अमित 2 लोगों का खाना एक साथ खाने लगे, जिसकी वजह से रत्ना और पायल को फिर से खाना कम पड़ने लगा। इस वजह से वो और ज्यादा खाना बनाने लगी और इसी के कारण 1 महीने का राशन और सब्जी 15 दिन में खत्म हो गए। अरे, ये महीने के बीच में राशन खत्म कैसे हो गया? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ज्यादा पैसे भी नहीं है और सैलरी मिलने में भी 15 दिन और लगेंगे। ठीक है, जो भी बचे कुचे पैसे हैं उससे राशन ले आते हैं। घर में फिर से राशन आ गया। अगले दिन दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाकर रोज की तरह छुप छुप कर खाने लगे और तभी शकुंतला ने देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों छुप छुप के खाना खा रही हो और हमें जूठा खाना खिला रही हो। इसी वजह से इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया। माँ जी, हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता है, इसीलिए हम छुप छुप कर खा रहे हैं। तो क्या हो गया? उसकी वजह से तुम हमें जूठा खाना खिलाओगी? परंपरा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? माँ जी, ये गलत है। हम भूखे पेट कब तक रहेंगे? हम भी इंसान हैं। पहले तुम इस घर की बहू हो, ये भूल मत जाना। आज से तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, ये मेरा हुक्म है। ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ, मैं भी। दोनों बहुएं अपने अपने मायके चली गई। अनिल और अमित शाम को ऑफिस से लौटे और खाना मांगने लगे। पायल, खाना लगा दो। वो दोनों मायके चली गई हैं। मायके? लेकिन क्यों? शकुंतला ने उन दोनों को सब कुछ बताया। अमित ने कहा, माँ, वो दोनों तो ठीक ही कह रहे हैं। वो भी तो इंसान है। वो भला हमारा जूठा खाना क्यों खाएंगे? हाँ, उन लोगों को भी तो पेट भर के खाना मिलना चाहिए। लेकिन परंपरा का क्या होगा? माँ, कुछ परंपराएं आज के दिन में नहीं चल सकती। हमें उसे बदलना होगा। घर की बहुओं को सम्मान देना होगा। शकुंतला समझ गई और उसने दोनों के पास जाकर माफी मांग ली। दोनों को घर बुला लाई। इसके बाद से सभी एक साथ खाना खाने बैठने लगे और सभी पेट भरकर खाने लगे। घर की बहुओं को सम्मान मिलने लगा